अच्छा, एक आम आदमी या लेमैन जो हमें सुनेगा, वो क्या समझे कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, इनका रोल क्या होता है सोसाइटी में? सोसाइटी में इनका रोल ये है कि वो बच्चे जो कि अपने एज अकॉर्डिंगली नहीं बोल रहे, उम्र से पहले नहीं बोल रहे। फॉर एग्जांपल 1 साल का बच्चा, 1 साल के बच्चे के पास 10-12 वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, अगर नहीं है तो मतलब उसको स्पीच थेरेपी की नीड है। अगर वो बच्चे जो फिजिकल माइलस्टोन अपने एज अकॉर्डिंगली अचीव नहीं कर रहे, जब वो फिजिकल नहीं कर रहे तो डेफिनेटली उनके स्पीच और लैंग्वेज के माइलस्टोन भी डिले होंगे, उनको थेरेपी की नीड होगी। एक नॉर्मल बच्चा एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में साल का जब होता है तो 12 से 15 वर्ड अटेन करता है। 2 साल का होता है उसके पास 200+ वोकैबुलरी वर्ड होते हैं। 3 साल का होता है उसके पास 300 to 600 वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं। अगर आपका बच्चा इस नॉर्मल पैटर्न को परस्यू नहीं कर रहा, उसमें ये सारी अडप्टिव स्किल्स नहीं है, वो इन्वायरमेंट से लर्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको हमें सिखाना पड़ेगा। वो जो सिखाने वाली जो टेक्निक है वो स्पीच थेरेपी में आती है। क्योंकि अगर उसने इन्वायरमेंट से लर्न करना होता तो डेफिनेटली वो अपने 3 साल के एक नॉर्मल पीरियड में वो अटेन कर चुका होता, लेकिन अगर वो नहीं करा तो इसका मतलब उसको नीड है, उसको असिस्टेंस है एक नॉर्मल हेल्प की, जो एक स्पीच थेरेपिस्ट प्रोवाइड करेगा कि उसकी लैंग्वेज एक्सटेंड हो, उसकी स्पीच के साउंड्स क्लियर हो और बच्चा नॉर्मल सोसाइटी में कम्युनिकेट कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, माएँ अपने बच्चों को घर में किस तरह जज कर सकती हैं कि उनको ये पता चले कि अब ये जो बच्चा है ये स्पीच थेरेपी के लिए इसको जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है, आपको पता है उसका एक स्पॉन्टेनियस क्राई होता है। अगर बच्चा रोया नहीं है तो इसका मतलब देयर इज सम न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है। उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंची, एनॉक्सिया की कोई हिस्ट्री है, कुछ भी इस तरह का है। ठीक। अगर इस तरह के फैक्टर्स हैं तो वो एक आपकी मेडिकल हिस्ट्री है। 2 to 3 मंथ्स तक अगर बच्चा आपका गर्दन नहीं संभाल रहा, उसकी नेक होल्डिंग नहीं है, इट्स एन अलार्मिंग साइन कि उसके मस्कुलर वीकनेस है। 6 मंथ का बच्चा अगर आपका बैठ नहीं रहा और आप उसको आवाज़ दे रहे हैं तो वो सोर्स ऑफ साउंड की तरफ अपना हेड रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम है, या तो उसकी हेयरिंग में प्रॉब्लम है या उसको कोई बिहेवियरल पैटर्न है। ठीक। इसके अलावा अगर 1 ईयर में वो अपनी फर्स्ट बर्थडे पे नहीं चल रहा और उसके पास मामा बाबा वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं है, या वो अपनी जितनी भी नीड्स हैं वो जेस्चर से, इशारों से करे, इसका मतलब वो अपने एज अकॉर्डिंगली सारे माइलस्टोन में डिले है। तो ये एक इंडिकेशंस होती हैं। अगर फिजिकल माइलस्टोन डिले हैं तो डेफिनेटली उसका स्पीच का माइलस्टोन जो 1 साल में आता है, 6 माह का बच्चा बैबल करता है, अब उसके साथ उसकी मदर उसके साथ कडल करेंगी, बैबल करेंगी, उसको रैटल चला के देंगी तो वो अपनी आवाज़ें अपनी बैबलिंग करता है। 1 ईयर का बच्चा उस छोटे छोटे वर्ड्स की बैबल करके मम्मा बाबा डाडा इस तरह के वर्ड्स कनेक्ट करता है। अगर वो 1 ईयर में नहीं कर रहा है, इट्स मीन देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कोई इशू है, बैक एंड पे कोई रीज़न है, कोई रूट कॉज है, क्योंकि वो बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अगर 1 ईयर के बाद सपोज वो 1.5 साल का हो गया, वो चल नहीं रहा या वो चलना शुरू हो गया, तो वो अभी भी अपने नॉर्मल बहन भाइयों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, अपने फादर के साथ मदर के साथ जो बच्चे अपना क्वालिटी टाइम गुजारते हैं वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इट्स मीन उसके बैक एंड में कोई इशू है। आपको फ़ौरन एक पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए जस्ट टू रूल आउट कि उसकी कोई और रीजंस तो नहीं है। अगर कोई मोबिडिटी है, कोई मेडिकल रीजंस हैं तो वो रूल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर वो नहीं है तो वो आपको फ़ौरन से रेफ़र कर देंगे कि आप इसको स्पीच थेरेपी की तरफ लेकर जाएँ। अब 2 ईयर्स में इतने बच्चा जो है वो फ्रेजेस लेवल पे होता है, मतलब दे दो, बाहर चलें, डैडी आए, छोटे छोटे फ्रेजेस बच्चा बोलता है, क्योंकि ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है। जो बच्चा और या माँ जो इंटरेक्ट करती है, उसको फीडर चाहिए तो वो दे दो की कमांड बोलेगा आपको, ठीक है। उसको पानी चाहिए तो वो जेस्चर, अगर जेस्चर करा है इसका मतलब वो बोल नहीं रहा, वो जेस्चर कर रहा है, तो वो लैंग्वेज में डिले हो सकता है। ठीक है। 3 साल का बच्चा एक नॉर्मल सेंटेंसेस बनाता है, लाइक बाबा आए हैं, ये मेरी कार है, ये मेरा टॉय है, इससे क्या करते हैं, लाइट ऑन करो, वो कमांड को फॉलो करेगा। अगर आपका बच्चा 1.5 साल में आपकी कमांड भी फॉलो नहीं करा, आप उसको कह रहे हैं अच्छा चलो अपना बॉडी पार्ट टच करो, मम्मा बता रही है मेरा नोज है, ये आपका नोज है, लेट्स टच योर नोज, और बच्चा सुन नहीं रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसका मतलब वो चीज़ें समझ नहीं रहा। अगर वो समझ नहीं रहा तो वो बोलेगा भी लेट, क्योंकि ऑब्वियसली पहले चीज़ें कॉम्प्रीहेंशन में आती हैं, हमारी समझ में आती है, फिर बच्चा वर्बलाइज करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे साइंस हैं जिससे इंडिकेट हो जाता है कि बच्चा डिले में फॉल कर रहा है या बच्चा ऑटिज्म में फॉल कर रहा है। ऑटिज्म के क्राइटेरियाज, उसके साइन एंड सिम्टम थोड़े से कंपैरेटिवली डिफरेंट होते हैं और स्पीच और लैंग्वेज डिले के डिफरेंट होते हैं।